अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। चलें एसएसटी की स्टडी करते हैं। बुक्स खोल लें, पेज नंबर 20। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट्स, यानी आबोहवा पर असरअंदाज होने वाले असरअंदाज होने की वजूहात या उनके क्या असबाब हैं, वो क्या वजूहात हैं जो आबोहवा को तब्दील करती रहती हैं। सबसे पहले आएगा, देखें बुक की तरफ, लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इसका मतलब है ख़त इस्तिवा या अर्जबल से दूरी या उससे फासला। मैंने आपको बताया था इक्वेटर किसे कहते हैं, ख़त इस्तिवा को। माहिर अर्जियात ने, जो ज़मीन की स्टडी करते हैं, उन्होंने ज़मीन की स्टडी के लिए ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम किया, दरमियान में ख़त कायम दिया जिसको ख़त इस्तिवा कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। चलिए आप देखें, टेम्परेचर ड्रॉप्स इन एरिया फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ इन एरियाज क्लोजर टू द पोल्स. Sunlight has a larger area of atmosphere to pass through and the sun is at a lower angle in the sky. As a result, more energy is lost and temperature is cooler. In addition, the presence of ice and snow near the pools causes a higher albedo, meaning that more solar energy is reflected, also contributing to the cold. इसका मतलब ये है जो आपने पढ़ा है। सबसे पहले जो वजह उन्होंने बताई है आबोहवा पर असरअंदाज होने की, कि जो इलाके ख़त इस्तिवा से दूर होते हैं, ज़मीनी झुकाव की वजह से वहाँ दर्जा हरारत कम होता है। वो इलाके जो कुतबैन के करीब हैं, जो पोल्स के करीब हैं, वहाँ सूरज की रोशनी कुर्रा हवा के एक वसी इलाके से गुजरती है और सूरज आसमान के निचले जाविये पर होता है, जिसके नतीजे में सूरज अपनी तवानाई खो देता है और दर्जा हरारत बहुत ठंडा या सर्द हो जाता है, यानी दर्जा हरारत कम हो जाता है। मज़ीद ये कि बर्फ़ की मौजूदगी में कुतबैन बहुत ज़्यादा सर्द होते हैं। ये पहला फैक्टर है, ये पहला या आप इसको कह लें पहली वजह है जिसकी वजह से हमारी जो आबोहवा है या हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है। ठीक है, बाकी दो फैक्टर्स मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, या आपने अच्छी तरह पढ़ना है, इसकी रीडिंग करनी है। अल्लाह हाफिज़।